हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जानेंगे नाउन और उसके प्रकारों के बारे में, जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझने जानने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में जानते हैं नाउन और उसके प्रकारों के बारे में काफ़ी डिटेल में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके डेफिनेशन। व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है भाई? A noun is the name of a person, place, thing और आइडिया। तो नाउन क्या है? एक किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार, गुण या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि बॉय, इंडिया, ऑनेस्टी, मिल्क। यहाँ पे बॉय एक व्यक्ति को इंगित करता है, इंडिया प्लेस को यानी जगह को, ऑनेस्टी गुण या भाव को, मिल्क यहाँ पे वस्तु या पदार्थ को। इस प्रकार हम देखेंगे कुल मिला के छोटी से लेकर बड़ी चीजें जिसका कोई नाम हो इस संसार में, छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें जिसका कोई नाम हो, वो नाउन कहलाता है। इस प्रकार हम शॉर्ट में डेफिनेशन कर सकते हैं, कोई भी नेमिंग वर्ड, चीजें जिसका कोई नाम हो, वो नाउन कहलाता है। ये क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं इसकी पिक्चर्स के माध्यम से, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे पर्सन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डेविड है, राहुल है, मोहन है। प्लेस में एशिया है, इंडिया है, दिल्ली है। थिंग्स में हम और कुछ एग्जांपल देखें तो मोबाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आईपैड है, फैन है, टेबल है, चेयर है। आइडिया में हम देखें ऑनेस्टी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, फियर है, ब्यूटी है। ये सभी आइडिया, विचार और गुण में आ जाते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं नाउन की परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से। आइए इसके प्रकारों के बारे में जानते हैं क्या क्या प्रकार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आता है प्रॉपर नाउन। 5 प्रकार के होते हैं नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। इन पांचों को हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर नाउन को। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में कहते हैं अ प्रॉपर नाउन नेम स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन कोई भी एक स्पेसिफिक नाम होता है, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो। व्यक्ति, स्थान और वस्तु का कोई विशेष नाम होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि रवि। रवि एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे नाम दे दिया गया तो ये स्पेसिफिक हो गया। इंडिया प्लेस नेम है, लेकिन यहाँ पे इंडिया नाम दे दिया गया तो ये स्पेसिफिक है, कोई भी कॉमन प्लेस नहीं है। ताजमहल ये भी एक मॉन्यूमेंट है, जो कि स्मारक है, और ये इसका नाम दे दिया गया, नामकरण कर दिया, इसलिए ये भी एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट है। मंडे यहाँ पे दिन का नाम है, यहाँ पे मंडे एक स्पेसिफिक नाम है, कोई भी कॉमन डे नहीं है। आइए इसको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले प्रॉपर नाउन समझ में आ गया है, कोई भी स्पेसिफिक नाम, विशेष नाम होना चाहिए। यहाँ पे रवि, इंडिया, ताजमहल, मंडे जिस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की, जो कि सेकेंड टाइप है नाउन का, जातिवाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में कहते हैं अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये क्या करता है, कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, उसको कॉमनली जो है एक जनरल वे में बताता है, उसकी समस्त जाति को प्रकट करता है। जैसे यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बॉय। जैसे वहाँ प्रॉपर नाउन में रवि लिखा था, वो भी एक बॉय है, लेकिन वहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया रवि, लेकिन यहाँ पे बॉय लिख दिया। ये सभी लड़के जाति को ये बता रहा है कॉमनली। वहाँ पे लिखा था इंडिया सिटी, यहाँ पे लिखा है सिटी। वो इंडिया भी एक प्लेस है, लेकिन यहाँ पे सिटी ये कॉमन है, सभी शहरों को इंगित करता है, सभी शहर प्रजाति को। और इंडिया केवल एक जगह है, स्पेसिफिक नाम दे दिया, इसलिए वो प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन है। टीचर, अगर यहाँ पे किसी टीचर का नाम रहता है तो प्रॉपर नाउन, और बस टीचर लिख दिए तो सभी टीचर्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए कॉमनली जो है ये सभी टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनिमल सभी जानवर के लिए यूज होता है, अगर हम लॉयन करें तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कंपैरिजन में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। रमेश यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम है, जबकि बॉय कह देने से ये कॉमन हो जाता है। ताजमहल
एक स्मारक है जो कि प्रॉपर नाउन हो जा रहा है, स्पेसिफिक हो जा रहा है, लेकिन मोन्यूमेंट कहते हैं, स्मारक कहते हैं तो कॉमन हो जाते हैं, कोई भी उस पर आ सकता है, कोई भी स्मारक आ सकता है। गंगा एक प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नेम है, जबकि रिवर इसके अंतर्गत सारी नदियां आ जाती हैं। दिल्ली एक प्लेस है, सिटी शहर है, दिल्ली एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया, सिटी कोई भी शहर आ जाएगा। पेप्सी एक ब्रांड नेम है, और कोल्ड ड्रिंक कहेंगे तो सारे कोल्ड ड्रिंक्स उसके अंतर्गत आ जाते हैं, सारे ब्रांड के। हिमालय एक पर्वत का नाम है, जबकि स्पेसिफिक है इस हिमालय, लेकिन माउंटेन्स कहते हैं तो सारे पर्वत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इंडिया और कंट्री, इसी प्रकार सैमसंग एक स्पेसिफिक ब्रांड नेम है मोबाइल का, जबकि मोबाइल कहते हैं सारे कंपनियों के मोबाइल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार प्रॉपर और कॉमन नाउन दोनों अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, कलेक्टिव नाउन, जो कि समूहवाचक संज्ञा इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अ पीपल आर थिंग। ये क्या करता है? चीज़ों को या वस्तुओं को या व्यक्तियों को एक समूह में बताता है, समूह में दर्शाता है। कैसे? यहाँ पे टीम है, आर्मी है, क्लास है, फैमिली है। इसी प्रकार हम बंच ऑफ कीज कर सकते हैं, फ्लॉक बोल सकते हैं, और कमेटी बोल सकते हैं। समिति में भी बहुत लोग सदस्य होते हैं। इस प्रकार ये अकेले किसी व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताता, ये पूरे समूह में आता है। जैसे कि आपको टीम में बहुत लोग होते हैं, आर्मी में बहुत लोग होते हैं, क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, फैमिली में भी एक अकेले कोई सदस्य नहीं होता है। तो ये एक ग्रुप को व्यक्त करता है, जो कि काफ़ी आसान है समझने में। इस प्रकार ये कलेक्टिव नाउन समूहवाचक नाम से स्पष्ट है, समूह में ये चीज़ों को या व्यक्तियों को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब्स्ट्रक्ट नाउन की, जो कि भाववाचक संज्ञा। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई भौतिक चीजें नहीं रहती यहाँ पे, ये एक भाव होती है जिनको फील किया जा सकता है, समझ सकते हैं, लेकिन इसको देख या छू नहीं सकते हैं। क्वालिटी किसी के अंदर क्या है उसको देख नहीं सकते, केवल समझ सकते हैं या फील कर सकते हैं। आइडिया विचार क्या है या अवस्था क्या है। तो अब एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया और स्टेट। ये तीन चीजें बताता है, या तो क्वालिटी बताता है, विचार बताता है, या अवस्था बताता है। तो भाववाचक संज्ञा किसी गुण, विचार या अवस्था का नाम होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, लव, ऑनेस्टी एक गुण है, हैप्पीनेस ये भी एक अवस्था है, स्टेट है, विजडम बुद्धिमानी ये भी एक गुण है। इसी प्रकार आप एंगर है, फियर है, काइंडनेस है, ये सारी चीज़ें जो है अब्स्ट्रक्ट नाउन में होती है। ये सभी भाव है जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसको हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। काउंटेबल या अनकाउंटेबल की बात करें आगे हम बताएंगे। सबसे पहले इस पांचवें प्रकार को जान लेते हैं, मटेरियल नाउन क्या है। तो मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, जो कि नाम से स्पष्ट है, पदार्थों के बारे में बताता है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल आर सब्सटेंस। ये पदार्थों के बारे में बताता है, द्रव्यों के बारे में बताता है। क्या क्या चीज़ें आती है इसमें? गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, मिल्क है, आयरन है। मतलब जिन चीज़ों को हम माप के या तौल के लेते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। इसमें सारे अनाज आ जाते हैं, जैसे वीट है, राइस है, और शुगर है। सारी चीज़ें जो जिनको हम माप के या तौल के लेते हैं, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिनते नहीं हैं। आइए इस प्रकार हम पांचों नाउन को समझ लिए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब इसको हम दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के मामले में किस प्रकार हम इसको रख सकते हैं। आइए देखते हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? गणनीय संज्ञा है जिसको हम गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन को हम गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल में हम अब्स्ट्रक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को रखते हैं, क्योंकि अब्स्ट्रक्ट नाउन भावों को किसी के अंदर नहीं गिन सकते हैं, केवल एहसास किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, समझ किया जा सकता है। मटेरियल नाउन पदार्थों को भी हम या द्रव्यों को भी हम गिन नहीं सकते, इसलिए इनको हम अनकाउंटेबल में रखे हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे दो नाउन आते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ हूँ, आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे पॉज ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको अलग अलग कैटेगरी में आपको जो भी ऊपर वर्ड दिए गए हैं उसको अलग अलग नाउन के अनुसार
चार्ट में आपको लिखना है। इस प्रकार आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिए, जरूर अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो साइड में आपका उसका वीडियो का लिंक मिल रहा है, उसको टच करके आप देख सकते हैं। फिर मिलता हूँ मैं वहाँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।